तो दोस्तों अब मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा न बनते उस ग्रेट पर्सनैलिटी को कॉल करना चाहता हूँ। वेलकम है डायरेक्टर मिस्टर सुधीर शर्मा जी। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सभी को जी आप सभी को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी यहाँ पहुंचे हो, इस सिस्टम में आए हो। तो साथियों, ये सिस्टम है क्या और हमारा आज का जो सेशन है वो कॉम्बो सेशन है। और कॉम्बो सेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्बो सेशन से क्या कुछ हम अचीव कर सकते हैं, कॉम्बो सेशन के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीएलसी इंडिया है उसका हमें कहीं न कहीं भगवान की दया से, परमपिता परमात्मा की दया से हमें डायरेक्टर बनने का सौभाग्य मिला है। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ परमात्मा को। और ये जो हमारा सिस्टम है ये स्पेशल कॉम्बो ट्रेनिंग प्लान सेशन है। और मैं सुधीर शर्मा और हिसार से आप सभी का वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी महत्वाकांक्षी व ऊर्जावान साथी जो मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। वो इंफॉर्मेशन है क्या और उस जर्नी की तरफ चलते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए उसकी टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस एकेडमी में हम काम करते हैं उसका नाम है वीएलसी इंडिया। वीएलसी इंडिया क्या है? ये वीएलसी इंडिया वैभव लक्ष्मी कंपनी है। और वैभव लक्ष्मी कंपनी 16 जनवरी को हमने लॉन्च की है। और ये 16 जनवरी को लॉन्च करने के बाद हम इस पैनल पे आए हैं। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की परमपिता परमात्मा की दया से हमें डायरेक्टर बनने का मौका मिला है। अब बात करते हैं वीएलसी इंडिया है क्या, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या है वीएलसी इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ ऑथोराइज है और इनका ये लाइसेंस है और आईएसओ सर्टिफाइड है और रजिस्टर्ड है इन जनवरी 2021 अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत ये पंजीकृत है। और ये इनके डॉक्यूमेंट्स है। और हम क्या काम करते हैं? हम वीएलसी इंडिया में हम प्रमोट करने का काम करते हैं, प्रमोशन करने का काम करते हैं। जैसे क्या करते हैं हम? जैसे साड़ी की प्रमोशन करते हैं, सूट लेंथ की प्रमोशन करते हैं, पैंट शर्ट की प्रमोशन करते हैं, बेल्ट की प्रमोशन करते हैं और पैंट कोट की प्रमोशन करते हैं, डिनर सेट की प्रमोशन करते हैं, रसोई का सामान जैसे हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया, चाय पत्ती, इनका प्रमोशन करते हैं। इन सभी चीजों का हम प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन करने का अब बात करते हैं। यहाँ लागत बिल्कुल कम है। जैसे इन्वेस्ट मिनिमम है, कोई भी मात्र मिनिमम 4-5 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट पूरी जिंदगी में एक बार लेके हम यहाँ काम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ पैसा देते हैं, बदले में हमें वैल्यू मिल जाती है, पैसे देते हैं उसकी हमें चीज मिल जाती है। आगे हम काम करते हैं तो हमें इनकम आती है। जैसे इन्वेस्ट मिनिमम, लागत बिल्कुल कम है, पैसा देते हैं, उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, रिस्क कुछ है नहीं। रिस्क तो उसमें होता है भाई, रात को आग लगी तो, चोरी होगी तो, माल ना बिका तो, उसमें रिस्क होता है। स्कोप अनलिमिटेड है, पूरे भारत में हम कहीं कर सकते हैं। एनालाइज जैसे क्या करते हैं? हम बाजार जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, पहले देखते हैं, देखने के बाद कोई चीज ले लेते हैं। लेने के बाद आदमी क्या करता है? खर्चा और चर्चा करता है, तारीफ करता है, प्रमोशन करता है, प्रमोट करता है। और बाहर मार्केट में जैसे हम प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तारीफ करते हैं, कुछ भी चर्चा खर्चा करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ सिस्टम के साथ यदि हम तारीफ करते हैं तो हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, बातचीत का व्यापार। और ये लोग प्रमोशन करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब इसी तरह हम भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये लोग करते हैं, बड़े बड़े ब्रांडों का प्रमोशन करते हैं, हम क्या है? हमारे ब्रांडों का प्रमोशन करते, तो आप हमारे सिस्टम के साथ होकर के यहाँ प्रमोशन करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये लोग प्रमोशन करते हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, ये प्रमोशन करते हैं और फिर उसके बाद लग्जरी लाइफ जीते हैं ये। और इसके बाद फेयर एंड लवली, देखो मैं आपको एक एड दिखाना चाहता हूँ। फेयर एंड लवली बोलती है, ये बोलती है खुद को चैलेंज करो और मिस्ड कॉल करो, 1 हफ्ते तक लगाओ, फिर उसको खुद को चैलेंज करो। ये बोलती है, पहले मेरे 1 हफ्ते पहले ऐसे था चेहरा, फिर ऐसे हो गया। ये बोलते हैं खुद को चैलेंज करो। और ये यदि सच होता तो भाई साहब, ओपन चैलेंज वाले लोग बहुत होते हैं। जैसे ये कालू, ये बोलता ओपन चैलेंज फेयर एंड लवली, इसको फेयर एंड लवली की भट्टी में भी डाल दिया जाए तो ये गोरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या है कि यदि आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि सिस्टम के अंदर गड़बड़ है तो बाहर ठीक करने से क्या होता है? यदि हमारे अंदर कुछ खाने से, घी खाने से सेहत बढ़ती है, ऊपर लगाने से सेहत नहीं बढ़ती। तो इसीलिए यदि कुछ अंदर डाला जाए खाने के लिए, अच्छा प्रोटीन, अच्छा भरपूर मात्रा में एनर्जी दी जाए, तो इसका क्या पता चेहरा कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन ये बोलते हैं ऊपर लगाने से होता है, ऊपर लगाने से कुछ नहीं होता साहब। भगवान ने जो प्रकृति, जो नेचुरल सिस्टम दे रखा है वैसा ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, ये बोलती है मेरे केस किंग, घने काले लंबे बाल, जिनके खुद के पति गंजे, बाल उगाने वाले तेलों का विज्ञापन करते हैं। यदि सच होता तो 2000 सीसी
इधर भाई साहब की लग जाती। ये लोग क्या करते हैं, लोग प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं, इन लोगों का प्रमोशन करने का शर्म भी नहीं आता, क्यों इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। हम बोलते हैं ये कोई काम है। फिर आगे जी चलते हैं। उसके बाद ये देखो अमेजोन वाले, ये भाई साहब इनको और कुछ सामान मिला नहीं है, ये क्या किया इन्होंने, उपले उठा के ले आए, गोबर को से उठा के ले आए, और ये बोलते हैं हवन कुंड काऊ। और ये बोलते हैं 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ग्रीन सेट, 9 पीस, 9 सेट देते हैं 199 रुपए में। देखो क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती साहब। अपने धंधे के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति लोग बेशरम होते हैं ना, वो लोग बहुत सक्सेस लेते हैं। और ये आज अमेजोन का मालिक नंबर 1 पे है। देखो लोग बेचने पे आ जाए तो क्या क्या बेच सकते हैं, हमें तो सिर्फ प्रमोशन करना है, प्रमोट करना अच्छी चीजों का, रसोई का सामान, जो हल्दी मिर्च जीरा धनिया चाय पत्ती जो ऑलरेडी हम यूज करते हैं वही चीजें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अब क्या है, अब क्या है, पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है पैसा, उसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं, जैसे क्या होता है, मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जैसे एक होता है मैन्युफैक्चर और एक होता है कस्टमर। जैसे कौन होता है, जैसे कस्टमर तो हम होते हैं, बना हम होते हैं खरीदने वाले। जैसे कोई टीवी का रिमोट लेके आते हैं तो वो 100 रुपए का कम सा नहीं है, कम से कम 100 रुपए का तो आता ही होगा। एग्जाम्पल जी बताना सर। चाहूंगा आपको। अब 100 रुपए का टीवी का रिमोट लेके आए, लेकिन बनाने वाला उसको बनाता है फैक्ट्री में, जो हजारों की संख्या में इकट्ठा बनता है फैक्ट्री में, एक दो तो बनाया नहीं जाता। फैक्ट्री में बनाने वाला इसको बनाता है 30 या 35 रुपए का, 35 का बना, और फिर कितने का बिका, 100 रुपए का। तो बीच का जो 65 रुपीज 65 रुपया वो कहाँ गया, वो गया डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर, जो बड़े बड़े लोग हैं। हमने आज तक उनको जानने की कोशिश नहीं की। हमारा 65% पैसा किन लोगों के पास जाता है, वो इन लोगों के पास जाता है, मोटे पेट वाले लाला जी के पास, सेठ जी के पास। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 10 रुपए मार्जिन पे खरीदते हैं और हजारों की संख्या में आगे सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं। और हमारे पास दुकानदार के पास आते आते यही चीज 90 रुपए की हो जाती है। दुकानदार सुबह बिजली का बिल भरता है, कैंपर पानी का भरता है, फिर क्या करता है, दुकान खोलता है, 10 रुपए मार्जिन वो कमाता है, हमें, हम होते हैं कस्टमर। कस्टमर अंग्रेजों ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा है कि तेरा नाम है कस्टमर, तो सारी जिंदगी कस्टमर ही मार। क्यों, बनी 35 की मिली 100 की, तो कस्टमर ही मरेगा और क्या होगा। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, इन बीच के बिचौलियों को डिलीट कर दिया और डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को मिलवा दिया। और बीच का जो 65% पैसा ये लोग खा रहे थे, ये लोग बड़े पेट वाले लाला जी ये पचा रहे थे, वो पैसा हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट दिलवाने से, और 65% पैसा इन लोगों को जो पैसा जाता था, वो पैसा आप और हमें बांट दिया जाता है। बताओ कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि क्या है कि जो पैसा इन लोगों को जा रहा था वो पैसा हमें यू टर्न होके हमें ही वापसी आ गया। तो इसी से हमें लाखों रुपए इनकम कमा सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया है, पूरा भारत है हम करने के लिए। और यही काम लोग कर करके आज अरबपति खरबपति बने हुए हैं। और फिर आगे चलते हैं, और देखो एक स्लोगन दिखाता हूँ आपको, एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्लाइड बोलती है, बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है, और जिंदगी में बहुत धक्के खाए। क्या किया, जिंदगी में बहुत धक्के खाए, तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में और ना जून में और ना ही ऊन में, गर्मी तो होती है सिर्फ और सिर्फ नोटों के जुनून में। तो जिसके पास जितने ज्यादा नोट है वो आदमी गर्म है, उसका खून गर्म है, उसका धंधा गर्म है, वो खुद गर्म है। और जो आदमी जिसके पास नोट नहीं है वो बेचारा काहे का किस बात का गर्म है। और बात ये है, अब नोट कमाने के लिए हमें बहुत बढ़िया और सटीक और अच्छा सिस्टम मिल गया है, और स्मार्ट वर्क मिल गया है। स्मार्ट वर्क करके हम यदि अच्छी इनकम कमा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब ये देखो, ट्रस्ट, भरोसा करना पड़ेगा किस पे, अपने आप पे। यदि आप कर सकते हो, हम तो बोल सकते हैं साहब आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को खुद पे यदि भरोसा नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि भरोसा कहीं मिलता हो या सेठ मणिया की दुकान पे मिलता हो। भाई 100 ग्राम लेके आते हैं और उसको दूध के साथ लेते हैं, फिर भरोसा तगड़ा हो जाएगा। ऐसी कोई कुछ दवा है नहीं, भरोसा खुद को करना पड़ता है। भरोसा करने वाला ही आदमी सक्सेस को प्राप्त होता है। फिर आगे चलते हैं। एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इस पे गाइडलाइन जारी कर दी हैं, और उनके गाइडलाइन जारी करने के बाद हमें सरकारी डॉक्यूमेंट मिलते हैं इसके लिए। फिर आगे चलते हैं। अब ये सभी डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं, और बिल क्लिंटन ये बोलते हैं, भाई साहब ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, ये बहुत गजब का है काम है, इसमें बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो आप, अच्छे सेलिंग का काम है ये, और स्मार्ट वर्क है ये। लेकिन एक गली का जो कालू होता है, अपना यार दोस्त होता है, मित्र होता है, भाई बोलता है ये कोई काम है। अमिताभ बच्चन ये काम करता है, सलमान खान करता है,
शाहरुख खान करता है, कैटरीना कैफ करती है, और सब अपने अमिताभ बच्चन जी के लड़के हैं वो बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, एक आइडिया जो बदले आपकी दुनिया। आइडिया से किसी की दुनिया नहीं बदली, लेकिन उनकी जरूर बदली है। वो लोग प्रमोशन करते हैं और हमारा मित्र बोलता है ये कोई काम है। तो हमें तो मैं मानना यही है, हमें तो उनकी माननी चाहिए जो आदमी सक्सेसफुल है, जिनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनकी बात माननी चाहिए। यदि उनकी मानेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आगे चलते हैं। ये देखो बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, ये सभी तगड़े तगड़े हैं जो आज तगड़े, ऐसे तगड़े नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं है ये तगड़े हैं पैसों के मामले में। इनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, ये बोलते हैं ये काम करना चाहिए। फिर बोलते हैं वरुण बुफे, ये बहुत तगड़े इन्वेस्टर है, ये भी बोलते हैं करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको, म्यूजिक इंडस्ट्री 15 बिलियन, वीडियो गेमिंग 76 बिलियन, मूवी इंडस्ट्री 88 बिलियन, नेचुरल फूड इंडस्ट्री 90 बिलियन, नेटवर्क मार्केटिंग 178 बिलियन। सबसे ज्यादा रेवेन्यू गया वो भारत सरकार को नेटवर्क मार्केटिंग से गया, इसलिए सरकार भी बोलती है करनी चाहिए। दारू क्यों बिकती है? इसलिए बिकती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है। ठीक है जी। तो एक नंबर पे क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग आती है, इसको करनी चाहिए। और फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग ही सबसे उभरता हुआ व्यवसाय है, जिसमें क्या है कि हम अच्छा काम करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे क्या है कि ये सारी चीजें करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जिंदगी में एक बार, लाइफ टाइम एक बार कोई भी एक प्रोडक्ट लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या है अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वो अच्छा प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है, आपके सामने है। एक बार यहाँ से एक प्रोडक्ट लेके, जैसे आप डिनर सेट ले सकते हो, पैंट शर्ट ले सकते हो, सूट साड़ी ले सकते हो, पैंट कोट ले सकते हो, आप रसोई का कोई भी सामान ले सकते हो, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, धनिया है, चाय पत्ती है, कोई भी जैसे रसोई का सामान लेके हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अब जैसे क्या है कि हम हर महीने घर में यूज करते ही रहते हैं, जैसे हम साबुन लाते हैं, सर्फ लाते हैं, चाय लाते हैं, चीनी लाते हैं, ये सारी चीजें हम लाते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को यूज करते रहते हैं, और इन चीजों को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद हम फिर लाते रहते हैं, और जैसे क्या करते हैं हम लाते रहते हैं। यदि यहाँ से हम एक बार यदि ले लेते हैं तो लेने के बाद हमें एक बिजनेस मिल जाता है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम काम करते हैं तो हमें हो सकता है कहीं से पैसा और कमाने की जरूरत ना पड़े, इस पैसे से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर। जैसे मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। इसमें क्या है, इसमें ये है दोस्तों, जैसे क्या है कि यहाँ पे यूएसए में पॉपुलेशन दिखाना चाहता हूँ मैं, आबादी दिखाना चाहता हूँ। यूएसए में 32 करोड़ की आबादी है, और ये जो टर्नओवर है 550 करोड़ का टर्नओवर है। फिर चाइना 140 करोड़ की आबादी, 177 करोड़ का टर्नओवर है। फिर कोरिया 12 करोड़ की आबादी, ब्राजील में 5 करोड़ की है, जर्मनी में 8 करोड़ की है, मेक्सिको में 12 करोड़ की है, फ्रांस में 6 करोड़ की है, मलेशिया में फिर 6 करोड़ की है, और मलेशिया में 3 करोड़ की है, और इंडिया में 132 करोड़ की है। और फर्स्ट पे आता है चाइना, और सेकंड पे आता है इंडिया। तो लोगों की कमी है नहीं, हमारा कच्चा माल है लोग, और जिसके पास मटेरियल फुल भरपूर मात्रा में हो, और जिसको परमपिता परमात्मा देने वाला हो, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। हमें इस चीज की चिंता है नहीं कि हम कहाँ जाए कहाँ करें। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। आप जूम के माध्यम से दे सकते हो, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से दे सकते हो, आप फेसबुक पे दे सकते हो, आप फेस टू फेस जाके दे सकते हो, आप फोन पे बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, अपनी मेल आईडी पे बता सकते हो, आपका दिल चाहे वैसे आप बता सकते हो। इंफॉर्मेशन देने का काम है, जो ज्यादा करता है चर्चा उसको उतने ज्यादा आता है खर्चा। ठीक है, तो इसको काम को करने का और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। मैं तो ये बोलता हूँ आप कीजिए, और भरोसा कीजिए, भरोसा देखो करना पड़ेगा। और यदि आप बोलते हो जैसे लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, लग्जरी लाइफ है एक पेन से लेके और हम कपड़ा, शूज, और हमारा जैसे बैग, लैपटॉप और बाइक, मोबाइल, गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, यदि हम ये लेना चाहते हैं तो हमें कोई न कोई सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि सिस्टम के साथ जुड़ने वाला अच्छे इनकम कमा सकता है। ये सब कुछ जॉब से संभव नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम जॉब करते हैं, 20-25 साल के हो जाते हैं, 20-25-30 हजार रुपए की जॉब करते हैं, तो 10-15 हजार रुपया हमारा महीने का घर का खर्चा होता है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, घर होता है। और उस उतने में यदि हम 5,000, 7,000, 10,000 रुपये यदि महीने का निकाल भी लेते हैं, तो हम
40 साल तक जॉब करते हैं, फिर भी हम क्या है, पूरी जिंदगी ना लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, ना लग्जरी गाड़ी ला सकते हैं, ना लग्जरी घर बना सकते हैं, ना लग्जरी खुद का सेटअप बना सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जॉब करके हम अच्छा एप्पल का फोन ले सकते हैं ब्रांड का? नो। क्या हम अच्छा बाइक ले सकते हैं 5-7-10 लाख रुपए का? नो। क्या हम अच्छी BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, रॉयल्स रोवर क्या हम ला सकते हैं? नो। क्या हम अच्छा 5 स्टार जैसा घर बना सकते हैं जिसमें स्विमिंग पूल हो, बना सकते हैं? नो। लेकिन यहाँ आप मात्र 3-4 साल काम करके अच्छा लग्जरी लग्जरी घर बना सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, अच्छा अपने ड्रीम की सारी चीजें पूरी कर सकते हो, मात्र 3-4 साल करके। बाहर जगह हम 40 साल जॉब करते हैं और यहाँ सिर्फ 4 साल करते हैं। 4 साल यदि कर लेते हैं तो उसके बाद जिंदगी के 36 साल बच जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस काम को करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे इस काम में क्या कैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 3 से 4 साल लगन से काम करें तो पहले 6 महीने हम काम करते हैं, 99% हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या मेहनत, जैसे मैं बोल रहा हूँ यही मेहनत है। और काम होता है 1%। फिर उसके बाद काम करते हैं 6 महीने से 1 साल के लिए काम करते हैं, काम होता है 80%, इनकम होती है सिर्फ और सिर्फ 20%। फिर उसके बाद 1 साल से 18 महीने के लिए काम करते हैं, 60% काम करते हैं और इनकम होती है 40%। फिर उसके बाद 2 साल के बाद काम करते हैं, 40% काम होता है, इनकम होती है 60%। और 3 साल के बाद काम करते हैं तो 20% काम होता है, इनकम होती है 80%। और 4 साल के बाद काम करते हैं तो 1% काम होता है, इनकम होती है 99%। 1% सिर्फ और सिर्फ आपको आके सिर्फ अपने बारे में डॉक्यूमेंट्री बतानी होती है, भाई इतना कमाया, ये किया, और आपको इनकम आती रहती है। और ये इनकम आती है, लाइफ टाइम इनकम आती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, जितने पढ़ लिख के हम बाहर निकलते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम जैसे मतलब क्या है, छोटा काम हम करना नहीं चाहते, बड़ा काम हमें मिलता नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। आने वाले टाइम में यही बहुत बड़ा। देखो, चपरासी पद के लिए इंजीनियर MBA पास, फिर उसके बाद बेरोजगारी का आलम, 8-6 हज़ार से 8 हज़ार की नौकरी के लिए हम टेक बाई लाइन में लगे। फिर देखो ये देखो, चपरासी के 33 पदों के लिए हजारों की कतार में MBA और BA 80% ग्रेजुएट भी शामिल 8वीं मांग रखी थी। देखो पहले क्या था, पहले मॉडर्न का हुआ था, अब पहले ओल्ड का हुआ था, मॉडर्न का हुआ है। दोनों को में फर्क क्या है? ये कंकर डाल डाल के मेहनत कर करके और पानी ऊपर लेके आया, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। ये पाइप लेके इसने पाइप अंदर घुसाई और पानी पी के चल दिया। तो मेरे कहने का मतलब सर ये है, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क में अच्छी इनकम है, अच्छा भविष्य है, अच्छा फ्यूचर है। और हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क का जमाना है। इस व्यवसाय को कैसे किया, आगे चलते हैं। इसको ओनली 3 थिंग्स गिव सक्सेस। 100 नंबर का यदि क्वेश्चन होता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक्साइटमेंट का, जोश का, जुनून का। और जुनून के साथ यदि रहते हो, जुनूनी आदमी के साथ पब्लिक आती है, दुनिया आती है। गर्म और जिंदा दिल जोशी वाले लोगों के साथ गर्म और जिंदा दिल जोशी वाले लोग आएंगे। शेर की कॉपी करोगे तो शेर आएगा, और बिल्ली की कॉपी करोगे तो बिल्ली आएगी। यदि गर्म जोशी वाले लोगों के साथ तो गर्म जोशी वाले लोग आना पसंद करते हैं, और ढीली डाले लोगों के साथ तो उनकी घरवाली भी नहीं रहते हैं। तो 8% अच्छा तकनीक और तालमेल अच्छा रखना है आपको, और 2% अच्छी तकनीक और अच्छा तालमेल आपको अपने सिस्टम के साथ रखना है, अपने अपलाइनों के साथ रखना है, सभी के साथ रखना है। अच्छा टेक्निक और अच्छा तालमेल रख के आप सक्सेस ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन और सौदा प्लान और फॉलो, 100% यूजर और बी ए टीम प्लेयर, ये चीजें, टेप बुक फंक्शन, ये चीजें क्या है, ये चीजें हमें इस सिस्टम की 8 बातें, इन 8 बातों को हमें मानना है। इन 8 बातों को मान के हम अच्छे सिस्टम की बात को मान के हम और फिर क्या कर सकते हैं, हम अच्छे प्लेटफॉर्म को हम तैयार कर सकते हैं, अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। जैसे कैसे, ड्रीम हमें अच्छे अपने ड्रीम बनाने हैं, फिर अपने लिस्ट बनानी है जिनको हम जानते हैं, फिर हमें उनको इनवाइट करना है जूम के लिए, फिर हमें उनको प्लान दिखाना है, फिर हमें फॉलोअप करने के लिए जैसे मिलवाना है जूम पे, फिर हमें 100% यूजर बनना है, यूजर के लिए जैसे क्या है कि बताई गई बातों को फॉलो करना है, फिर अच्छा टीम प्लेयर बनना है, टीम के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, और फिर क्या टेप बुक फंक्शन पढ़ना है। ये सारी चीजें हो पाएगी करने से। फिर उसके बाद ये सब चीजें आपका वेट कर रही है, इंतजार कर रही है घूमने फिरने की आजादी के लिए। पैसा पैसा कमाओगे तो आप घूम के फिर के आओगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो 1-1 लाख रुपए की ये लेने वाली जो एयर होस्टेस होती है, ये भी आपका वेलकम स्वागत करने के लिए तैयार है, रेडी है। सिर्फ और सिर्फ आपको जानना है, मानना है, ठानना है, काम करना है, और यहाँ आपको करोड़पति बनना है। तो ये हमारा सिस्टम था, और मैं चाहता हूँ कि आप इस सिस्टम के गतिविधियों को समझें और आप जल्दी स्टार्ट करें, ताकि क्या है कि
अगर लगने लगे कि लक्ष्य टारगेट पूरा नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदल दे, काम करने के सिस्टम को बदल दीजिए। काम तो बहुत अच्छा है, और मैं तो ये बोलता हूँ मेहनत मजदूरी करके हम दो वक्त का खाने खा सकते हैं, लेकिन हमें मक्खन लगाना है रोटी पे, तो मक्खन लगाने के लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। इसलिए दिस संडे ए बिग प्रेजेंटेशन एट हिसार सिटी, हम हर रोज, हमारा संडे रहता है लॉकडाउन के टाइम में, और हर रोज हम जूम के माध्यम से 10 बजे हम प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। आप आ सकते हो, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और ईगो और इनो क्यों नहीं ले पाता, क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि क्या है कि आदमी में ईगो और इनो दो चीज खतरनाक होती है। ईगो क्या करता है? ईगो आदमी को मार देता है। इनो क्या करता है? इनो गैस को खत्म कर देता है। ईगो फुल ईगो साइड रख के यदि हम काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति के सफलता के इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे देखेंगे कदम आएगी तेरी गड्डी, देखेंगे कदम उड़ू में तेरा चेक, और फिर सब लोग क्या करेंगे, साथ छोड़ेंगे, बोलेंगे साला पागल है ये तो। फिर लोग विरोध करेंगे, बोला वो तो वैसे ही लग रहा है भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा है उसका, और उसने तो अपना जीवन खराब करना है। और फिर वही लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे कि एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। जब आदमी सफल और सक्सेस हो जाता है ना, तब आदमी के पीछे लाइन लग जाती है। हमारे गांव में एक राजकुमार नाम का लड़का है, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल शरीफ है, और बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा परिस्थिति उनकी डाउन है, लेकिन उनका पहले, आज से 6 महीने 1 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था। जब वो फेमस हुआ, टिकटॉक स्टार बना, तब लोग बोलते वो मेरे गांव का है, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा नजदीकी है, वो तो अच्छी तरह जानता है, वो तो उसको तो हम उसके पास ही रहते हैं। कोई पूछे ना तो यही बताता है ना। तो ये चीजें क्या होती है, जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना, सफल हो जाता है, उसके बाद सभी उसके गुणगान गाते हैं, नहीं तो उसको कोई नहीं पूछते। तो बात क्या है? बात ये है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, फिर लोग झकमरा के अपने आप आपकी तारीफ करते हैं। नीड टू सक्सेस, दमदारी, दमदारी लगाओ। और हमारा खुद का एक स्लोगन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी तरफ से एक स्लोगन हमने तैयार किया है। वो स्लोगन क्या है? वो स्लोगन ये है कि आप मेहनत करो और दमदारी से करो और जबरदस्त तरीके से करो, हम आपके साथ है, वीएलसी इंडिया आपके साथ है। और वीएलसी इंडिया तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप खुद करना चाहते हो। और मेरा तो यही कहना है, कंटिन्यू टू अंटिल अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल के लिए लगातार सक्सेस की तरफ दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, और लगातार लगे रहिए। भगवान आपकी सफलता को सक्सेस बनाए और आपको बुलंदियों को छुए, और आप अपनी तरक्की करें, और आने वाले टाइम में आप अच्छी अर्न कर सको और अच्छा अपने ड्रीम अचीव कर सको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।